नमस्कार साथियों, मैं ए प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, एक लेकर के 50 क्वेश्चंस। इससे पहले के भी हमने 10 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप बी, कैलेंडर भी जा रहे हैं, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। साबुन और अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? साबुन के अणुओं के दो सिरे होते हैं, एक होता है जलरागी, दूसरा होता है जलविरागी, है ना। देख, साबुन के दो सिरे होते हैं, एक होता है हेड। ठीक है, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोफिलिक, है ना। मतलब ये जो है जल को आकर्षित करता है, जल को आकर्षित करता है। और दूसरा जो उसका पूंछ होता है ना, वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये जल से दूर भागता है। भागता है या विकर्षित करता है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो साबुन के अणुओं के दो सिरे होते हैं, हेड पोर्शन होता है हाइड्रोफिलिक, और जो है पूंछ होता है उसका वो होता है हाइड्रोफिलिक। तो दो सिरे होते हैं, एक हो गया हाइड्रोफिलिक, दूसरा हो गया हाइड्रोफोबिक। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जलरागी सिरा पानी के अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा ना। जो हाइड्रोफोबिक होता है जल विरागी, वो पानी के अणुओं से दूर भागता है, दूर भागता है, या कह सकते हैं विकर्षित करता है। जल रागी सिरे हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। नहीं, हाइड्रोकार्बन नहीं, हाइड्रो ऑक्सीजन, है ना। तो उसके साथ परस्पर क्रिया करते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, सावन के अणुओं का कोई सिरा नहीं होता, नहीं, है ना। दो सिरे होते हैं, हेड पोर्शन होता है और एक टेल पोर्शन होता है। ठीक है, हेड पोर्शन हाइड्रोफोबिक होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल पोर्शन जो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये बात गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गया। पूछा था कौन सा कथन सही है, तो सही हमें मिला ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस एक दूरी पर 2/5 भाग 50 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी जो है 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए बस की औसत चाल क्या होगी? ठीक है, औसत चाल निकालनी है। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब देखिए, कुल इसने कहा है कि एक बस एक दूरी का 2/5 भाग, तो मान ले कि वो आपके समझने के लिए हो गया ना, एक्स हैगा, उसका 2/5 भाग। ठीक है, और शेष भाग, शेष कितना हो जाएगा इस 2/5 का? 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें, 2/5 और 3/5 को, तो कितना हो जाएगा? ये 5/5, यानी एक हो जाएगा, यानी एक्स हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी एक्स। ठीक है, कुल समय निकालना है। ठीक है, समय निकालना है t1, तो क्या होता है? ये डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है? हमने मानी थी x। इसके लिए कितनी हो जाएगी? उसका 2/5, तो x का 2/5। स्पीड, स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको इससे भाग कर दे, कितना हो जाएगा x? ये 25 हो जाएगा, 25 25 125। ये टाइम आया t1। टाइम 2 निकालें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब 2/5 तो ये हो गया, है ना। तो शेष कितना हो जाएगा? 3/5। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 3x/5। ठीक है, स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, 3 से भाग करेंगे 20 बार में चला जाएगा, 20 की 5 से गुना हो जाएगी, हो जाएगा 100। बस दोनों वैल्यू को यहाँ रख दे। कुल दूरी हमें मिली थी x, कुल समय मिला x/125 प्लस x/100।
इन दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 500, भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा 4x, यहाँ 5 बार में ये 5x हो जाएगा, इसके ऊपर x था तो ये इससे गुणा हो जाएगी, है ना। कितना हो जाएगा 500x, ये 5 4 9x, x से x कट जाएगा, ठीक है। 500/9, इसे भाग करें 9 पचे 45 हो जाएगा, एक और बार चला जाएगा, 5 0 बचा 9 पचे 45, अब 5 बच रहा है तो 5/9 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 55 सहित 5/9 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में हेयर वी आर को इस तरह से लिखा गया है, आर वी डन को इस तरह से लिखा गया है, तो कोड भाषा में डन को कैसे लिखा जाएगा। डन यहाँ देखें इसमें नहीं है, डन इसमें है, तो ये देखिए बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, आर भी कॉमन है लेकिन डन दोनों में नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में नहीं होगा, है ना। जी एम नहीं है तो ये कोड हो जाएगा डन का, ठीक है। बाकी चेक करेंगे एजे इसमें आ रहा है, टीएम इसमें आ रहा है, तो ये बाकी कोड मिल रहा है, जो नहीं मिला वो ये था जीएम, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, वो है कंप्रेस नेचुरल गैस, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में हंगेरियन ग्रेट पिक्स ने अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिट रेस जीतकर किस भारतीय ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, वो है कुश मैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में भारतीय सेना का उल्लेखनीय सफर निम्नलिखित में से किस पहली स्वदेशी फिल्म की रिलीज के साथ शुरू हुआ, वो है राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, उनका एलसीएम 434 है, यदि उनमें से एक संख्या ए है, दूसरी संख्या ज्ञात की, दूसरी संख्या मान ले कि एक्स है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना 14 गुणा एक्स बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिए, तो एचसीएफ हो जाएगा 7, एलसीएम हो जाएगा 434, तो 7 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा, 2 से इसे भाग करें तो ये 2 1 17 हो जाएगा, ये 3 4 है तो ये 17 हो जाएगा, 2 17, तो x की वैल्यू कितनी है 217, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एविल को इस तरह से लिखा गया, बोन को इस तरह से लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा। आप देखेंगे दोनों में जो है ई कॉमन आ रहा है, वी आई एल इसमें नहीं, यानी एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। 8 देखें, 8 यहाँ पे आ रहा है तो दोनों में 8 कॉमन है, ई का कोड हो जाएगा 8, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते क्रम में 5 क्रमांक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं ऐसे ही, ये देखिए क्रमागत संख्याएं यानी उनके बीच गेप सेम होगा, 1 2 3 4 ये 5, तो 5 क्रमागत संख्या हुई, अब इसका हम औसत निकालें तो औसत आएगा ये वैल्यू, बीच का वैल्यू है ना, क्रमागत संख्या है तो बीच का वैल्यू या पहला और लास्ट को जोड़ देंगे, 2 से भाग करें तब भी 3 ही आएगा, ठीक है। अब कह रहा है अगली 3 संख्या को यहाँ हम लिख देते हैं औसत, जो n दे रखा था, n की वैल्यू मिली हमें 3, ठीक है। अब 3 संख्या और जोड़ दें, क्रमागत हो जाएगी 6 7 और 8, ठीक है। अब मैंने बताया पहला और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर दे तो 9 हो गया, भाग करेंगे 2 से 4.5 हो जाएगा, अब एवरेज इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो 3 जब संख्याएं और जोड़ने पर कितना बढ़ गया, ये पहले 3 था फिर 4.5 हो गया, ये कितना बढ़ा 1.5, तो औसत में डैश हो जाएगा ना, कितना बढ़ जाएगा औसत 1.5, ऑप्शन 4 का 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की प्रक्रिया के बाद फूल का कौन सा भाग बीज में विकसित होने के लिए रूपांतरित होता है, वो होता है बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से कितने संयुक्त रूप से कावेरी मीट्स गंगा उत्सव सीरीज का आयोजन किया गया है ना, वो संगीत नाटक अकादमी कला क्षेत्र और सांस्कृतिक शोध एवं परीक्षण केंद्र, ऑप्शन जो है हमारा तीनों ही करेक्ट है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी, वो जीती 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश और तन्वी एक काम को 24 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, तो अंश को ए ले लेते हैं, तन्वी को टी, ठीक है। अंश 24 दिन में
तन्वी 40 दिन में। उन्होंने काम शुरू किया और 8 दिन बाद शुभम उनके साथ शामिल हो गया, जो उसी काम को 20 दिन में कर सकता है ना। तो शुभम को हमने मान लिया वो ऐसे है, तो एस कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। तीनों की एफिशिएंसी निकालने कितना हो जाएगा ये? 120। ठीक है, 24 से भाग करेंगे, ये 5 बार में चला जाएगा, 4 से ये 3 बार में, 20 से ये 6 बार में। ठीक है, पूछा क्या गया है कि उन्होंने काम शुरू किया और 8 दिन बाद, है ना, मैं काम पहले इन दोनों ने शुरू किया, 8 दिन तक इन दोनों ने काम किया। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इनकी जो है एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 3, है ना, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये 8। इन्होंने 8 दिन तक काम किया, टोटल हो जाएगा 64। इन्होंने कुल काम किया 64, इसमें से घटा दें, कितना बचेगा? ये 56। ठीक है, अब जो है शुभम भी उनके साथ आ गया, तो उन्हें संपूर्ण काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब शुभम भी आ गया, तीनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, 5 और 3 8, 8 6 14, है ना। अंश और तन्वी और शुभम तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 14। 14 से भाग करें तो ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, पहले कितने घंटे काम किया, कितने दिन काम किया था? 8। उसके बाद 4 घंटे और लगे। ठीक है, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। 3 ऑप्शन जो है हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% का 25% किसके बराबर हो? का मतलब गुणा है, तो 25 और 25 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 625, है ना। ये परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, ये परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो आ रहे, भाग कर दे, कितना हो जाएगा? 0.0625। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों के ऊतकों को शीर्ष, पार्श्वीय और अंतःविष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? वो है विभज्योतक ऊतक को, है ना। ऊतक 2 तरह के होते हैं ना, यहाँ लिखते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू वो 2 तरह के होते हैं, एक तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसमें आ जाता है ना, ये फर्दर 3 भागों में हो जाता है, ये एपिकल, ये लेटरल और ये इंटरकैलरी है ना। एपिकल टॉप पर उसकी लंबाई को बढ़ाएगा, लेटरल उसकी मोटाई को बढ़ाएगा, इंटरकैलरी जोड़ों पर मिलता है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू ये भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा होता है? जैसे जाइलम और फ्लोएम, सिंपल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। आप इन सब नामों को याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? विभज्योतक ऊतक के लिए कौन कौन से होते हैं? ये विभज्योतक ऊतक के तीनों भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो किस वर्ण का विचलन अधिक होता है ना। ये हम प्रिज्म बनाया। ठीक है, जब लाइट प्रवेश करती है तो वो डेविएट होती है इस तरह से, है ना। उसके पास से वो अपने पास से डेविएट होती है, वो कितना डेविएट होती है? सबसे ज्यादा कौन होता है उसके लिए? ये होता है बी पिग्योर, है ना। आप इसको याद रखिए, GYOR, ये होता है बैगनी। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक कौन विचलित होता है? सबसे नीचे आता है बैगनी, है ना, तो उसका देखें डेविएशन सबसे ज्यादा रहेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? बैगनी। अगर ये पूछा जाता आर, रेड सबसे ऊपर आता है, तो रेड सबसे कम डेविएट होगा, है ना, सबसे कम। आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही। ओजोन विषहीन है, नहीं, ये विषैली है ना,
शैली है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा है कौन से कथन सही है, तो 1 और 2, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभजोतक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, लेकिन उनके पास वैक्यूल्स का अभाव होता है। वैक्यूल्स यानी राजधानी, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 2.5 और 0.175 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2.5 इसका दशमलव हटाए तो बटे में आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसे भाग करें तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग करें 5 बार में और ये 2 बार में, बस फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। दूसरा क्या हो गया 0.175, इसका दशमलव हटाएं बटे में आ जाएगी 3 जीरो, है ना। 25 से भाग करें तो ये 7 बार में चला जाएगा और 25 चौका 100, ये 40 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा ना, जब इस तरह से संख्याओं भिन्न में है तो ऊपर एलसीएम लेने को बोला जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 7 पचे 35, एचसीएफ कितना आएगा 2, भाग कर दें कितना हो जाएगा 17.5, ऑप्शन जो हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। अब अगर पूछा जाता एचसीएफ, है ना, इस तरह के भिन्नों में, तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेते और नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ एलसीएम पूछा था, एलसीएम 17.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। वो क्या होते हैं, अवशोषण सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, है ना। छोटी आंत में इस तरह से ही विली का उभार होता है, तो क्या होता है, ये अवशोषक सतह होती है, ये इसको बढ़ा देते हैं इस तरह के उभार से, है ना, सतह बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने शिक्षा जगत में साइबर जागरूकता और साइबर सुरक्षा कौशल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त पहल शुरू करने के लिए नेटवर्किंग और सुरक्षा में विशेषज्ञता वाली निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय साइबर कंपनी सुरक्षा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, वो है फोर्टिनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस तिर्यक है। 2 3 5 नहीं, 3 4 5 का होता है, 8 संदर्भ है, ये हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना। 6 9 और 6 9 का नहीं होता है, ये होता है 6 8 और 10 का, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक दिया है 5 9 7 का, तो ये 5 12 13 का एक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना, ये संभव नहीं है, केवल यही एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, इसको जो है मान ज्ञात करना है। अब देखिए सेक है यहाँ पे 10 है और हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना, बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है 10 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए, ये ए की वैल्यू है। ठीक है, और हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इस कोट को भी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा कोसेक माइनस के कोट स्क्वायर ए। ठीक है, बस आपको याद रखिए, तो यहाँ पे सेक हो गया और यहाँ पे माइनस का 2 10 हो गया ना, तो दोनों में देखिए 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और हम इन दोनों की वैल्यू को क्या जानते हैं कि ये 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 जो है कोसेक है और ये 6 कोट है, तो इसमें जो है 6 को कॉमन ले लें और ये क्या बचेगा अंदर कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी भी, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 कितना होता है 8, ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड्स दिए गए हैं, उपरोक्त के आधार पर इसका कोड हमें निकालना है, किसका सी और ई के साथ संबंध, सी ये रहा, तो इनका संबंध निकाल लेंगे, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। सी भाग डी, सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, डी प्लस ई, डी जो है ई का पिता है,
ये ई का पिता हो गया। ठीक है, ई का सी से क्या संबंध होगा, ये इसके पिता के भाई हो जाएंगे, पिता के भाई। चेक करें आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, पिता के भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का भार ये दिया हुआ है, यदि माध्य भार 57 केजी है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, अब एक तो ये तरीका हो गया सबको जोड़े और इन संख्याओं से 9 से भाग करें तो हमें 57 मिलेगा। दूसरा ये है कि हम सबको जो है इससे ही कंपेयर कर लें, कौन कितना कम है कौन कितना ज्यादा है, बस उन्हीं को जोड़ दें। ठीक है, तो मध्य भार दिया 57, तो 57 से कितना कम है, माइनस का 7, ये कितना अधिक है, प्लस का 6, है ना, ये तो x है तो इसको ऐसे ही रखिए। ये 62 हो गया, कितना अधिक है, ये प्लस का 5, ये कितना अधिक है, प्लस का 7, ये कितना कम है, ये हो गया 7 2 9 प्लस का और माइनस का 9, है ना, ये कितना कम है, माइनस का 6, ये कितना कम है, ये है माइनस का 2, ये कितना कम है, ये है माइनस का 9। बस इन सबको जोड़ लीजिए, है ना, तो प्लस 7 से ये 7 चला जाएगा, ठीक है, प्लस 6 से ये 6 चला जाएगा, प्लस 5 से एक 5 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 4। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, माइनस 4 और 2 6 हो जाएगा और 9 15, तो वैल्यू आई माइनस का 15। अब 57 का एवरेज है, इसका मतलब है ये संख्या जो है 57 से 15 ही अधिक होगी, तभी ये जीरो आएगा, है ना, इस पूरे की वैल्यू जीरो आनी चाहिए अगर हमने 57 ये ले लिया है तो ये जो है 15 अधिक होगा, तभी ये वैल्यू जीरो होगी। कितना किससे अधिक होगा, ये 57 से, है ना, क्योंकि सारी चीजें हमने 57 से ही कंपेयर करी। तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57 प्लस 15 जोड़ देंगे, 7 5 12 5 6 7 72 ये संख्या हो जाएगी, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टीम ने 10 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का खिताब जीता, वो है भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, ये ए हो गए, दोनों मिलके कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, ए अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य का 20 गुना कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, 4, 2 से भाग करेंगे 2 बार में, 4 से भाग करेंगे 1 बार में। ठीक है, ये आती है एफिशिएंसी, ये होता है टोटल वर्क, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और दोनों की एफिशिएंसी है 2, तो ए किसकी है, तो 2 में से 1 घटाएंगे, बी की एफिशिएंसी आएगी 1। ठीक है, पूछा है बी अकेले उसी कार्य का 20 गुना, तो कार्य तो हमें मिला 4, इसको कर देंगे 20 गुना, ये हो गया। कितने दिन में कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी है 1 भाग कर देंगे 1 से, कितना आ जाएगा, ये 40 गुना 20 गुना 4 80, 80 दिन में ये उस काम को कर सकता है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक निलंबन है, ठोस ठोसों में प्रतिच्छेपित नहीं, ठोस जो है द्रव में प्रतिच्छेपित होता है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठोस द्रव में प्रतिच्छेपित हो जाते हैं, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 6 और 1 7 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 14 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 21 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 28 का आ रहा है। अगला डिफरेंस क्या होगा, देखिए 7 की सीरीज होगी, 7 दूनी 14 7 की 7 चौक 28, तो अगला क्या हो जाएगा, 7 5 35, तो 94 में 35 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 9 3 12 129, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द फ्लोइंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक बाद वाले अक्षर में, है ना, तो स्वर में जो है प्लस कर दिया जाए। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, व्यंजन को जो है -1 कर दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर होंगे। ठीक है, अब देखिए स्वर को एक करेंगे तो वो व्यंजन बनेगा, वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ए होता है, ई होता है, आई ओ यू, है ना, सब में जो है गैप होता है, इमीडिएट कोई सा भी अक्षर नहीं होता है ना, तो एक बढ़ाने पे वो व्यंजन ही बनेगा। ठीक है, तो हम वोवल को तो ऐसे ही काट देते हैं,
कौन कौन सा होता है, आई कट जाएगा, ओ कट जाएगा, और कौन सा है, और कोई सा नहीं है। तो उस व्यंजन को हम सब में एक कर दें। ठीक है, एफ का नंबर होता है 6, एल का 12, डब्ल्यू का 23, एन का 14, जी का 7। एक एक कम कर देंगे। ठीक है, तो 6 में से एक जाएगा 5, 11, 22, 14, 13 हो जाएगा, और 7 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। और वोवल का नंबर देखें, 1 होता है, 5 होता है, 9 होता है, 15 होता है, और 21 होता है। ठीक है, तो ये किस में मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, तो 5 हो जाएगा। एक ही वोवेल मिला हमें ऐसा, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसे कन्वर्ट करें, है ना, ई लिखें, और एन का क्या के हो जाएगा, है ना, ये किसका हो जाएगा, यू, बी का हो जाएगा, ये एम का हो जाएगा, ये एफ का हो जाएगा। तो इसमें देखें तो फल में यही मिलेगा। चाहे आप कंपेयर कर ले, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, संख्याओं इसका इन सबका जो है एलसीएम ये है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबको एक साथ लिख लें, 54, 72 और 96। ठीक है, और 6 से, हाँ, ये तीनों संख्या 6 से चली जाएंगी, 6 छिंग 36 हो जाएगा, 9 छिंग 54 हो जाएगा, और 12 छिंग 72 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 6 कम 6, और 6 छिंग 36, 16 छिका 96। ठीक है, आगे देखें फर्दर, ये 3 से चला जाएगा, 3 से ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अगला 2 से चला जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर 2 से चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3, 1 और ये 4। अब और कुछ नहीं कॉमन है, तो 3 और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो 72 की 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ कर देते हैं 72 गुणा 12, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 144, और 72, 4 6 8, 864 एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। एम के बाद आता है एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्या आ जाएगा, क्यू, क्यू से ये नहीं है, यही है, यही है, क्यू से हमें 2 मिल रहा, तो हमें दूसरा डेट भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओ के बाद आता है पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद क्या आएगा, एस, तो ओ एस, ओ एस केवल इसमें है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, है ना। जैसे कोई ये किताब पड़ी हुई है मेज पर, है ना, इस पर फोर्स लगाएंगे, तो अगर इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कुछ दूरी पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, जिस दिशा में फोर्स लगा उसी दिशा में उसका मूवमेंट हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, है ना। यहाँ पे जो बल की दिशा में कुछ दूरी पर विस्थापन हो गया ना, इसी दिशा में फोर्स लगा, इसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो थीटा मिला हमें 0। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा जो है 0 मिला, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से जो कार्य होगा वो पॉजिटिव मिलेगा हमें। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर ये कहे कि कोई वस्तु ये पड़ी हुई है, फोर्स इस दिशा में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो जाए, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, ये बन जाएगा 180 डिग्री का, है ना। और कोस 180 का मान कितना होता है, ये होता है -1। तो अब इसमें गुणा करें -1 से, तो ये माइनस का आ जाता है एफ डी, यानी कार्य आता माइनस में। तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं कि कार्य जो हुआ है ऋणात्मक हुआ है। ठीक है, फिलहाल इसमें पॉजिटिव आया, तो ऑप्शन हमारा 4 धनात्मक हो जाएगा। शून्य भी आ सकता है ना, कब आएगा, जब डिस्प्लेसमेंट ना ही हुआ हो, या जो है थीटा जो है 90 डिग्री बन जाए, थीटा का मान 90 डिग्री हो, या डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम अवस्था से आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है, तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूरी क्या है, गति का फॉर्मूला लगेगा, गति का दूसरा नियम, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है, तो हमें जो है ये जो है इनिशियल वेलोसिटी मिल गई विरामावस्था में, तो यू हमारा जीरो हो जाएगा, है ना। अंतिम वेलोसिटी मिल गई, टाइम भी मिल गया, लेकिन नहीं मिला तो एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। या गति का प्रथम नियम भी लगा देंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से भी निकालेंगे v माइनस यू बटा टी हो जाएगा, है ना। तो अंतिम वेलोसिटी कितनी है? 30। प्रारंभिक वेलोसिटी 0 हो गई। टाइम कितना है? 10 का। तो इसे भाग करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा 3। अब इसमें रख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो इसकी 10 से गुणा करेंगे, वैल्यू तो हो जाएगी 0 हाफ। एक्सेलरेशन मिला 3 और टाइम कितना है? 10। 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100। 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 50। 5 3 15। तो डिस्टेंस कितना तय करेगा? 150 मीटर। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस कहाँ पे है? ये रहा, माइनस हो गया। ठीक है, माइनस का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो गया। गुणा का अर्थ भाग है, ये भाग हो गया। भाग का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्या आएगा? सबसे पहले भाग करेंगे, 13 से 5 बार में चला जाएगा, फिर गुणा करिए, 7 बचा हो जाएगा 35 प्लस 24 माइनस का 9। ठीक है, 24 में से 9 को घटाएंगे, ये आएगा 15 और 35 पहले से ही है। 15 और 35 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चंद्रमा की सतह पर पिंड का भार 3 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उसका भार कितना होगा? ठीक है, तो इसमें 6 की गुणा कर देंगे। पृथ्वी को पूछे तो 6 की गुणा, 6 तिया हो जाएगा 18। बस आप इसको याद रखिए, क्योंकि जो है पृथ्वी पर भार जो है, चंद्रमा पर भार जो पृथ्वी की है ना, चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी ग्रेविटी की 1/6 होती है। ठीक है, तो पृथ्वी पर अगर कोई भार 18 न्यूटन का है, तो इसे 6 से भाग कर देंगे, तो चंद्रमा पर भार उसका 3 हो जाएगा, है ना। भाग करेंगे, पृथ्वी से पूछा जाए चंद्रमा पर, अभी चंद्रमा से पूछा है तो गुणा करके निकलेगा। वो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कुर्सी, 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल्य ये है। तो मेज को लिख लेते हैं हम, कुर्सी को चेयर। तो 2 मेज प्लस 3 चेयर कितने की है? 540 की। ठीक है, 2 मेज प्लस 1 कुर्सी कितने की है? 470 की। ठीक है, इसको घटा दें, है ना। ये इक्वेशन 1 मान ले, इक्वेशन 2, तो घटा देंगे, क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 2 4, है ना। इसमें से इसको घटा दें, ये 0 हो गया। 14 में 7 जाएगा 7, और ये 70 ही आ गया। ठीक है, तो 2 चेयर का प्राइस आया 70 रुपए। 1 चेयर का निकाले यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, अब यहाँ पूछा है 2 मेज और 2 कुर्सी का, तो 2 कुर्सी अंतर पूछा, 2 कुर्सी का कितना हो जाएगा? यहाँ 2 चेयर हो गई, कितना हो गया? 70 रुपए। 2 मेज का और निकाल लें। ठीक है, इसमें वैल्यू को रख देंगे, कितना हो जाएगा? 1 चेयर का है 35, तो 35 इधर चला जाएगा, तो 2 मेज का कितना हो जाएगा? ये 35 घट जाएगा, 435 हो जाएगा। ठीक है, 2 मेज का ही पूछा था, 2 मेज का आ गया 435। इसमें से 70 को घटा दीजिए, तो 5 में से 0 जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और 43 में से जो है 7 जाएगा, ये हो जाएगा 36। 365 हो जाएगा इनका अंतर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर 405 में बेचा, है ना। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 540 है, तो डी का मान क्या होगा? तो कोई वस्तु का मूल्य था 540, उस पे जो है D% की छूट दी, तो उसकी कीमत रह गई 405। ठीक है, तो सीधे सीधे आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। ये मार्क प्राइस हो गया और ये सेल प्राइस हो गया। ये कितना परसेंट है मार्क प्राइस का? 405 बटा 540 गुणा 100%। ठीक है, ये 0 से ये 0 चला जाएगा। 9 से भाग भाग करें तो 9 छींक 54, ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 45 आएगा, 9 पचा 45। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 2 बार में, और ये 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, 15 से भाग करेंगे 7.5 आएगा, और 10 ये बचा था, तो ये हो जाएगा 75%। तो ये 100% मार्क प्राइस जो भी होता है, और ये निकला 75%। तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 25% का। डी की वैल्यू हो जाएगी 25%। ऑप्शन जो है 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी सी एल एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 लोगों के लिए सीट बना, 1 2 3 4 5
6 7। ठीक है, बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है तो बी इधर होगा, उसका बायां तभी कोई नहीं होगा, ये पॉसिबल है तब। बी और वाई के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं तो बी यहाँ है ही, 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बैठेंगे, वाई इधर हो जाएगा। ठीक है, सी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो सी के दाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं तो 1 2 3, सी इधर बैठे तभी उसके पॉसिबल होगा 3 व्यक्ति का। ए एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है ना, दोनों इमीडिएट बैठे हुए हैं, ए जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है तो इमीडिएट दो जगह एक साथ कहाँ खाली है यहाँ पे, तो ए इधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा। जेड जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो जेड यहाँ नहीं बैठ सकता, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो सी के लिए यही जगह खाली है। ठीक है, तो बाकी कौन गया है, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया, एक्स बच गया है, ये एक्स की जगह हो गई। ठीक है, पूछा क्या, पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है, सबसे दाएं छोर पे कौन आया, जेड, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन का चयन कीजिए, है ना, अनेक रोग यौन संचरित हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मत्स्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, नहीं, मत्स्य प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित है ये। ठीक है, एड्स HIV विषाणु के कारण होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है ना, तो ये वाला गलत हो गया तो इसे काट दे। सुजाक एक जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल सही। तो पूछा है गलत कथन का चयन की, तो गलत हमें ऑप्शन 2 मिला, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ABEFLM और P एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं लेकिन जरूर नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हैं। L के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए हैं, ये 7 लोग की जगह बना दे, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7। एल के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए तो 1 2 3, ये हो जाएगा एल। एल और एफ के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं तो एल और एफ के भी 2, तो एफ यहाँ भी आ सकता है, 2 बक्से रख के एफ यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, केवल ए को बी के ऊपर रखा गया है, ए को जो है बी के ऊपर रखा गया, केवल ए को, तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, एम को पी के नीचे, एम को जो है पी के नीचे रखा गया और ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, एम को ई के ऊपर रखा गया और पी के नीचे रखा गया है। ठीक है, तो इन तीनों को रख दें तो यहाँ पे 3 जगह खाली हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पी, यहाँ पे आ जाएगा एम, यहाँ पे आ जाएगा ई, क्योंकि किसी स्थान पर रखे गए, निश्चित स्थान नहीं दिया हुआ था। ठीक है, कौन सा बक्सा नीचे से दूसरे स्थान पर है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, ई, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न रेखा आलेख में एक वर्ष के पहले 6 महीने के दौरान एक कारखाने में उत्पादित स्कूटरों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, पूछा क्या गया, दिए गए महीने में स्कूटर के अधिकतम और न्यूनतम उत्पाद के बीच अंतर कितना है। अधिकतम कितना हो रहा है, 350, न्यूनतम कितना हो रहा है, 150, तो अंतर पूछा है तो घटा देंगे, 350 में से 150 को तो कितना हो जाएगा, 200। चेक करें आंसर, ऑप्शन 3 का 200 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार में 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब इन तारों के दोनों सिरों को 4 वोल्ट के विभवांतर पर बनाए रखता है तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज कितना दिया है 4, धारा कितनी दी है 2, रेजिस्टेंस पूछा है, भाग कर देंगे 2, रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है वो निकालना। ठीक है, इनके नंबर लिख लेते हैं, H का 8, J का 10, F का 6, डिफरेंस प्लस के 2 का, डिफरेंस माइनस के 4 का, N का नंबर 14, P का 16, K का 11, डिफरेंस प्लस के 2 का, यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, F का नंबर 6, H का 8, C का 3, डिफरेंस प्लस के 2 का, यहाँ पे माइनस के 5 का। ठीक है,
तो दो जगह पे हमें सेम रिलेशन मिला, तो और इसमें हमें अलग मिल गया, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीन जो है एक समान पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? हो जाएगा फेरस। हाँ, इन दिए हुए में से देखें तो सबसे ज्यादा होगा मैग्नीशियम, उससे कम होगा एल्युमिनियम, मैग्नीशियम उससे कम एल्युमिनियम, और उससे कम हो जाएगा जिंक, और उससे कम हो जाएगा फेरस। तो इन दिए हुए में सबसे कम कौन सा मिला? फेरस। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है? वो है अमीबा। एक कोशीय जीव होता है, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित आकार होता है, ठीक है, और क्या होता है इसमें? द्विखंडन होता है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए ना, तो त्रिज्या पहले R1 फिर R2, पहले जो भी रही होगी 100%, और उसमें वृद्धि 20% की कर दिया तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। ठीक है, इनका रेशो लें, तो रेशो लें तो कितना हो जाएगा? 20 से 5 बार में चला जाएगा, 20 से 6 बार में। तो रेडियस का रेशो मिला हमें 5 और 6 का, तो उनका नया आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा? मूल आयतन का, मूल आयतन से कितना हो जाएगा? ठीक है, तो नए आयतन का, तो इसका आयतन निकाले। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, रेशो ले रहे हैं तो ये तो संख्या कट जाएंगी, सिर्फ यही चेंज होगा। तो आर का क्यूब कर दे, आर है 5, क्यूब कर देंगे ये हो जाएगा 125, ये 6 है, 6 का क्यूब कर देंगे हो जाएगा 216। तो मूल से कितना अधिक है ये हमें बताना है, अधिक नहीं है ना, मूल का कितना प्रतिशत हो जाएगा ये बताना है ना। इसका नया आयतन मूल आयतन का कितना है ये हमें देखना है। तो नया आयतन मिला 216, मूल आयतन कितना है? 125, इसका बस हम परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 25 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, तो ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें। ठीक है, 216 की 8 से गुणा कर देंगे, 216 गुणा 8 बटे में है 10। ठीक है, और 216 8 कितना हो जाएगा? 128, दो डिजिट लिया है तो दो लेंगे है ना, ये एक हो जाएगा, 8 दूनी 16 और एक 17, ये हुआ 1728, 1728। ठीक है, 10 था नीचे तो भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 172.8%। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 172.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ना? एल्यूविली में गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही है ना। एल्यूविली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक जंजाल होता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है ना। मनुष्यों में जो है शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों ही जो है ऑप्शन हमारे सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 का 1 2 3, है ना। फेफड़ों में जो होता है एलोवेली होता है, यही एलोवेली जो है ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन और गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, और एलोवेली में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम मस्तिष्क के मध्यांश द्वारा नियंत्रित होता है? वो होती है अनैच्छिक क्रिया, है ना, जो हमारे पर निर्भर करती है, जैसे दिल का धड़कना, लार निकलना, है ना, जो है भोजन पचाना, है ना, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं इसके द्वारा कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त करती है। एक्स और वाई के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि दाएं और बाएं दोनों ओर उसी पैटर्न का अनुसरण हो? ठीक है, ऑप्शन दिया है 94, ये है 58, तो 94 में से 58 को घटा दे कितना हो जाएगा? 14 में 6 घटाएं 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 में 4 गया 3 6, तो 36 का डिफरेंस आ रहा है। ये है 117, 117 में से 36 को घटा दें कितना हो जाएगा? 7 में से 6 जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 में से 3 8, ये 81 आ जाएगा, ये इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें।
शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टडी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।